नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणवा। ओडिशा रे वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। आसंता 3 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रोचे। प्रबल वर्षा नहीं 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कर सेपटे सुंदरगढ़ मयूरभंज और केन्दुझर में भीषण वर्षार संभावना रोचे। राज्य में मौसुमी सक्रिय रही। उत्तर ओडिशा और यार संलग्न पश्चिम उत्तर बंगोपसागर निकट में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। उपर मुंडारे लगाण वर्षा फल उत्तर ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि होइछे। एथिपाई 3 जिला पाई आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले 14 जिले में वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। देश में घटुची चांचल्यकर घटना। एबे मुंबई रे एक नामी स्कूल जड़े 40 वर्षीय महिला शिक्षयित्री को 16 वर्षीय नाबालक छात्रों को आंटी डिप्रेशन औषध एवं मद दे 5 तारका होटेल सह विभिन्न स्थान में दुष्कर्म अभियोगर दादर पुलिस गिरफ करिछे। अभियुक्त शिक्षयित्री विवाहिता होइथिया बेले तांकर एक संतान थिया मध्ये जणा पड़िछे। पुलिस सूचना अनुसार शिक्षयित्री स्कूल नृत्य कार्यक्रम माध्यम छात्रों सह संपर्क गढ़ी तांको निज कार रे नहीं विभिन्न निर्जन स्थान और 5 स्टार होटेल रे दुष्कर्म करुथिले। छात्रों को मानसिक चापर मुक्ति देवार बहाना रे अभियुक्त शिक्षयित्री जनक आंटी डिप्रेशन औषध एवं मद दे तांको मानसिक एवं शारीरिक भाव शोषण करुथिले। खाली एतिक नुहे शिक्षयित्री जड़े बंधु मध्य उक्त छात्रों को यह आचरण को साधारण बोली बुझाई एहिपरि बारंबार करने को प्रेरचना देउथवार जणा पड़िछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चिटफंड को नहीं मुख्यमंत्री का बड़ घोषणा। नुआ सरकार आसिया परे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निर्देश में चिटफंड टंका फेरस्त प्रक्रिया को सरलीकृत और जिला स्तर को विकेन्द्रीकरण कर एतद्वारा टंका फेरस्त प्रक्रिया को त्वरान्वित कर गत 1 वर्ष मध्य राज्य सरकार 1,26,337 जन क्षुद्र जमाकारी को 47.07 कोटी टंका फेरस्त कर सारी। आसंता 3 ରୁ 4 मास मध्य आ 5 लाख क्षुद्र जमाकारी को अर्थ फेरस्त करने मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निर्देश देइछन्ते। एठारे सूचाई दि जाइपारे जे 2014 ରୁ 2024 मसीहा दीर्घ 10 वर्ष मध्य केवल 2,79,109 जन क्षुद्र जमाकारी को मात्र 119 कोटी टंका फेरस्त करा जाइथिला। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। फाटिला गैस टांकी 4 ओडियांकर जीवन गला। तेलंगानार सिगाची फार्मास्यूटिकल कंपानी रे गैस टांकी फाटिबा घटना रे 4 जन ओडियांकर मृत्यु होइछे। मृतक हेउचंती गंजामर जगनमोहन, तिगिरियार लग्नजित दुआरी, बालेश्वर मंजित राउत और जाजपुर दलगोविंद साहू। ए दुर्घटना रे 4 ओडिया आहत होइछा बेले जने गुरुतर थिबार आईसीयू रे भर्ती होइछन्ते। मादिनागुड़ार प्रणाम हॉस्पिटल रे समस्ते भर्ती होइछन्ती। एबे भी 22 जन श्रमिकों को पत्ता मिलु नाही। ओडिशा परिवार निर्देशालय ओएसडी प्रतीश पंडा एवं चंद्रशेखर हता घटनास्थल में पहुंची ओडिया श्रमिकों को उद्धार कार्य नियोजित होइछन्ती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एबे धान चाषी हेबो ई-केवाईसी। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। रबी धान पर खरीफ धान रेकर्ड संख्यार किणी सरकार। रबी धान लक्ष्य 14 लाख मेट्रिक टन रखा बेले संग्रह होइछि 19 लाख मेट्रिक टन। ओडिशा एकमात्र राज्य भाव समृद्ध कृषक योजना अधीन चाषी को रबी धान में क्विंटाल पिछा 3100 टंका एमएसपी और इनपुट सहायता बाबद प्रदान करुछे। एथिपाई पड़ोशी राज्यर चाषी आखि पड़ी ओडिशा उपरे। धान किणा प्रक्रिया स्वच्छता अवलंबन करने एवं अन्य पड़ोशी राज्य आसुवा धान को रोकने चाषी को ई-केवाईसी व्यवस्था लागू करने को योजना करिसेंती सरकार। कृषि मंत्री अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में राज्यर प्रकृत चाषी किभଳି उपकृत हो पारे ता उपरे गुरुत्व दैछन्ती मंत्री। एतव्यतीत आगामी दिन में धान किणा निमंते नूतन नीति आनिया सरकार विचार करुछन्ते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कटिगला एहिमानक राशन कार्ड शीघ्र करनियंतु एही काम। मंत्री सूचना अनुसार जो मैंने ई-केवाईसी करना कार्ड बातिल कर 20,58,000 कार्ड 3 मास पर्यंत बातिल हेबो। यह अवधि मध्य जो मैंने आसबे ई-केवाईसी कर राशन कार्ड दिज्व। जो मैंने न आसबे राशन कार्ड सबुदिन बंद हो। सूचना योग्य जे ओडिशा बाहर रोथुवा 3,06,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी प्रक्रिया सामिल होइछन्ति। एले ओडिशा रे रोथुवा लक्ष लक्ष हिताधिकारी एबे भी ई-केवाईसी प्रक्रिया सामिल होई नाहंति। या पछरे अनेक कारण होई पारे। अनेक अयोग्य हिताधिकारी धरा पड़िया भय ई-केवाईसी करूनाहंति तथा उपांत अंचल नेटवर्क समस्या जोगु बहु हिताधिकारी ई-केवाईसी अपडेट करि पारुनाहंति। वयस्क और शଯ୍याशायी ई-केवाईसी अपडेट समस्या रोचे। दादन खटिया को जाई बाहर रोथुवा श्रमिक मध्य ई-केवाईसी रे
सामिल हो पारुनाहांती। अन्यपटे जून शेष सुधा 20 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी ईकेवाईसी करनाहांती। ईकेवाईसी करनथिबा हिताधिकारीଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବନି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର सोसाइटीर चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक में एने दिया प्रस्ताव गृहीत होइथिबार सूचना रहुछि, जो अगस्ट 9 तारिख में तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। आगामी दिन में सुभद्रा सर्वे में सामिल हो पारे कॉलेज छात्री। पूर्वर सुभद्रा हिताधिकारी जो मैंने टंका पाइबार वंचित अच्छा से सर्वे हेब बोली कही उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा हिताधिकारी संपर्क में सर्वे कॉलेज छात्री सामिल हो पारे बोली बैठक निष्पत्ति होइछि। जो मैंने योग्य से सुभद्रा टंका मिल पार। सुभद्रा सुभद्रा सोसाइटी परिचालना परिषद बैठक में यह निष्पत्ति होइछे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 3 रथर दक्षिण मोड़ नवदिनात्मक यात्रा श्रीजीउ जन्मवेदी में सरी आसुची नीलाखेला। महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुति आरंभ हो सारी। षष्ठी तिथि आज्ञामाला विजय पर शरधाबाली 3 रथ को दक्षिण मोड़ कर रथ त्रय को श्रीगुंडिचा घर सिंहद्वार सम्मुखर नाकचणा द्वार को अणा जाइछे। प्रथमे देवदलन पर तालध्वज शेष नंदीघोष रथ को टणा जाइछे। दक्षिण मोड़ पर बाहुड़ा पूर्वर पुणी 3 रथर स्थिति जांच हेब। आसंता 5 तारिख शनिवार बाहुड़ा यात्रा रे गुंडीचा घर महाप्रभु श्रीमंदिर को बाहुड़े। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ब्लॉक है 42टी फेक वेबसाइट। ऑनलाइन रे होटेल बुकिंग करुथिले सावधान। फेक वेबसाइट करी ठकई मायाचाला विशेषज्ञ ठक। रथयात्रा अवसर में सक्रिय रही साइबर ठकई। सूचना अनुसार होटेल बुकिंग ना रे ठकई कर उद्यम खोल 43टी फेक वेबसाइट को ठाब कर 24टी को ब्लॉक कर किछि दिन तले डीओटी देशर कोटी कोटी मोबाइल यूजर्स सिम कार्ड बंद करने ना रे ठकई दूरे रहने को कहुला। दूरसंचार विभाग यार ऑफिशियल एक्स हैंडल माध्यम ए विषय में सूचना देते। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 9टी राज्य पर बीजेपी घोषणा कला नुआ सभापति। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोराम, अंडमान निकोबर और मध्य प्रदेश पर नुआ सभापति नाम घोषणा करिछे। याकु मिसाई या पर्यंत बीजेपी तरफ 20टी राज्य पर बीजेपी सभापति नाम घोषणा कर कि आसंता 2 दिन मध्य बाकी समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल पर बीजेपी तार सभापति नाम घोषणा करिब। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुरी रे आदानी रसईशाला को नहीं आसला बड़ खबर। भक्त और श्रद्धालुओं सेवा निमंते आदानी ग्रुप और इस्कन पक्षर मिलित सहयोग में पुरीर विभिन्न स्थान में अन्न प्रसाद सेवा आरंभ कर प्रसाद सेवा केवल श्रद्धालुओं भोक दूर करूना बरं सेवार उत्कृष्ट आदर्श को स्थापित करिछे। रथयात्रा समय श्रद्धालुओं मागणा भोजन उपलब्ध कर भोजन में महाप्रभु जगन्नाथ को 56 भोग थाली प्रतिदिन भिन्न भिन्न 25 प्रकार भोग प्रस्तुत कर समस्त व्यंजन शुद्ध देशी घी, पारंपरिक मसला और स्वास्थ्यिक विधि में प्रस्तुत कर दिव्य रोषई कार्य संचालन में प्राय 500 ऊर्ध्व स्वयंसेवक दिन राति निजर सेवा प्रदान करुछन्ति। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। हृदघातर कारण नुहे कोरोना टीका। कोविड टीका नुहे हृदघातर कारण एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर स्पष्ट कर 40 दिन में 22 जन हृदघातर जीवन जाइथिला, जहाँ कोविड टीकार पार्श्व प्रतिक्रिया बोली अभियोग करथिले कर्णाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। किंतु एने स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर स्पष्ट करने सह कोविड टीकार हृदघात सहित कौन संबंध नहीं बोली कहुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एवं एम्स पक्षर गवेषण जमापड़ी कोविड टीका सह हृदघातर कौन संपर्क नहीं बोली अध्ययन स्पष्ट होइछे। देशर 18 ରୁ 45 वर्षीय युवपीढ़ी हृदघातर शिकार होथुवार देखिया मिलूँ। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एसबीआई देव मागणा बिजुली। एसबीआई केवल लोकों को ऋण दे आर्थिक आवश्यकता पूरण करना बरं से घर को आलोकित करुचे। एक आपको आश्चर्य लगुले भी यह कथाटी सत। बर्तमान एसबीआई सहायतार 40 लाख घर को विद्युत जगै दिज्व कौन विद्युत बिल बिना शुल्क। देशर सर्वबृहत सरकारी बैंक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई। आगामी 2 वर्ष मध्य 40 लाख घर सोलार रूफटॉप सिस्टम स्थापन करिबारे सहायता करिबो। एथिसो एसबीआई रो एही नीति देशर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन वृद्धि करिबारे मध्ये सहायता करिबो। एथिसो एसबीआई एक सरकारी विबृति रे कहिछि जे भारतर रिन्यूएबल एनर्जी परिवर्तन रे एक भूमिका ग्रहण करिया पई एसबीआई रो सोलार रूफटॉप कार्यक्रम 2027 आर्थिक वर्ष सुधा 40 लाख घर को सोलार एनर्जी रे सज्जित करने को लक्ष्य रखिछि। ए द्वारा भारतर नेट जीरो 2070 लक्ष्य को आग को बढ़ाइब। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही।
ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ ଶସ୍ତା। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ୍ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ ଜିଏସଟିର 12% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର ଠାରୁ ନେଇ 1000 ଟଙ୍କାର ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର, 1000 ଟଙ୍କାର ଜୋତା, ପ୍ରିଜର ଫିସ୍, ଇଟା, କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଡିଭାଇସ୍, କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। 12% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ 18% ସ୍ଲାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷକୁ 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଲା, ଉବର ଓ ରାପିଡୋରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ କରିହେବ ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟିକୁ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରିପାରିବେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆ ମୋଟର ଭେହିକେଲ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବହନ ପାଇଁ ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। S-400 କିଣିବେ କି ପାକିସ୍ତାନ? 2019ରେ ତୁର୍କୀ ରୁଷିଆରୁ $2.5 ବିଲିୟନ S-400 ସିଷ୍ଟମ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ତୁର୍କୀକୁ F-35 ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁର୍କ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ଏବଂ F-35 ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପୁନଃ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ S-400 ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୁର୍କୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଭିଦ୍ କାଗାଲାର କହିଛନ୍ତି ଯେ S-400ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତା ଭାବେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ରହିପାରେ, ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆମେରିକାର ଲଢୁଆ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର। ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆପାଚେ ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ। ଏହି ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। $600 ମିଲିୟନ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସେନା 2024 ମେ-ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କମୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ବିପଦ ସଂକେତ ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ 10.28 ମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜାମଶୋଳା ଘାଟରେ 48.50 ମିଟର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳକା ମାଥାନିଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 6.50 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 6.28 ମିଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭଗରାଇ ବ୍ଲକର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 25ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।